क्षमा संस्कृताएं। प्रिय संस्कृत के विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं हम संस्कृत की जो भी जानकारी होती है सबसे पहले आपको सूचित करते हैं। तो आपके सीएमपी डिग्री कॉलेज में हर साल यह प्रतियोगिता होती है, इसलिए मैं आपको सूचित कर रहा हूं। स्नातक के लिए यानी यदि आप बीए कर रहे हैं प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष में या तृतीय वर्ष में, यदि आप एमए कर रहे हैं प्रथम या द्वितीय वर्ष में, तो आप इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। यानी जो भी आपका विद्यालय हो सभी विद्यालय किसमें भाग कर सकते हैं। तो स्नातक के लिए कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हैं, तो ये हर साल ये प्रतियोगिताएं होती हैं, ये भी जान लीजिए। ठीक है, और आपको प्रतिभाग जरूर करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा क्यों प्रतिभाग करना चाहिए, क्योंकि मैं यहां पर स्वयं जाकर के देखा हूं और स्वयं जो है एक प्रतियोगी छात्र यहां का रहा हूं, इसलिए मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप यहां जरूर जाइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए एक एक चीज समझ लो। कक्षा स्नातक के लिए यानी बीए, यदि आप बीए कर रहे हैं तो आपका 14 तारीख को यानी 14/2/2025 को, यानी समय आपका 10 बजे से 11 बजे तक, ठीक है, समय का इधर उधर हो जाता है, लेकिन आपको इतने बजे पहुंच जाना है 10 बजे तक, ठीक है। तो आपकी जो है शास्त्रार्थ प्रतियोगिता होगी। शास्त्रार्थ में क्या होगा, एक व्यक्ति आपसे एक प्रश्न करेगा और उसका उत्तर आपको देना होगा, फिर वो प्रश्न करेगा और आपको उत्तर देना होगा, इस प्रकार से। और जो उत्तर नहीं दे पाया वो जो है फिर उसमें पराजित हो जाता है, और जो उत्तर दे ले जाता है वो जो है श्रेणी में आता है, यानी उसे जो है त्रिवेणी का गौरव सम्मान मिलता है। ठीक है, तो यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए अब आपको जो इसका विषय है शास्त्रार्थ का, ये लघु सिद्धांत कौमुदी आप पढ़े होंगे, उसके अनुसार तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, ठीक है, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, इसी में आपसे पूछेगा कि सवर्ण क्या है, तुल्य क्या है, ठीक है, अस क्या है, प्रयत्न क्या है, प्रत्यय क्या है। अब अनेक अनेक इससे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो आप अपने गुरुजनों से मिलकर के बहुत सारे इसमें प्रश्न बनाएंगे और उसमें आप शास्त्रार्थ करेंगे, ठीक है। इसके बाद जिनको देखिए शास्त्रार्थ, जैसे अगर आपका व्याकरण कमजोर है तो आप संस्कृत सामान्य ज्ञान करेंगे, जरूर आपको जाना चाहिए, मैं आपको कह रहा हूं वहां पर आपको जरूर जाना चाहिए। तो देखिए ये आपकी दूसरी प्रतियोगिता कौन सी है, दूसरी आपकी है संस्कृत सामान्य ज्ञान परीक्षण। तो ये आपका 14 को ही होगा, ठीक है। यदि आप संस्कृत सामान्य ज्ञान को भी नहीं जानते, सामान्य ज्ञान में बहुत चीजें नहीं पढ़ना, बिल्कुल समान समान चीजें, जैसे आपका वेद को पढ़ लेना है, आरण्यक उपनिषद, ठीक है, कौन सा वेद किस उपनिषद से संबंधित है और कौन सा आरण्यक है, उसके कौन ऋत्विज हैं, ठीक है, ये थोड़ा सामान्य परिचय आपको रखना है। और रचनाएं आपको याद रखना है, जैसे कि कल्हड़ की रचना कौन सी है, महाकवि कालिदास की रचना याद कर लीजिए, रघुवंश में कितने सर्ग हैं, किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं, शिशुपाल वधम में कितने सर्ग हैं, ये आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, नैषधि चरितम में कितने सर्ग हैं, ठीक है, ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाए। और श्लोक गीत प्रतियोगिता, इसमें आपको श्लोक जो भी है आपको उसका गायन करना है, ठीक है, जैसा आप गाएंगे, जैसे मंदाक्रांता कोई श्लोक ले लेता है, कोई आपका शिखंडी ले लेता है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसमें गाना। अब पारा स्नातक जैसे एमए आप कर रहे हैं, तो एमए का जो आपका शास्त्रार्थ है, ठीक है, इनके जो शास्त्रार्थ है, तो देखिए इनका भी 15 तारीख को होगा। इनकी जो है यानी लक्षणा शब्द शक्ति, काव्य प्रकाश में आपकी लक्षणा शब्द शक्ति पढ़े होंगे, तो लक्षणा शक्ति विमर्श इसमें काव्य प्रकाश के अनुसार आपसे पूछा जाएगा। देखिए संस्कृत सामान्य ज्ञान परीक्षण आपका एमए वालों का भी है, और श्लोक गीत प्रतियोगिता यदि आप एमए में है तो भी आप इसे कर सकते हैं। अब एक प्रतियोगिता है आपकी स्नातक और परास्नातक, यानी कि यदि बीए वाले भी और एमए वाले भी, और ये परीक्षा है आपकी सलाका परीक्षा। और इस सलाका का मतलब समझ लीजिए, बता रहा हूं, 17 तारीख को है, 10 बजे आपको पहुंच जाना है, ठीक है। तो सलाका परीक्षा में जैसे कि सलाका का देखिए इसमें जो विषय है, इसमें गीता का द्वितीय अध्याय पर आधारित स्मरण एवं भाव ज्ञान, यानी जो गीता का द्वितीय अध्याय है उसका आपको भावार्थ पता होना चाहिए, और उसके श्लोकों का क्रम लगभग 20 श्लोक तक आपको 20-25 श्लोक मान लीजिए कि आपको क्रम से याद होना चाहिए, ठीक है, कि पहला श्लोक कौन सा, फिर दूसरा, कोई कह देंगे सर, कह देंगे चलो अच्छा 5वें श्लोक से सुनाओ, फिर वो आपसे 4 से 5 श्लोक सुनेंगे और फिर कहेंगे अच्छा चलो इनका भावार्थ बताओ, अर्थ बताओ क्या कह रहा है इस श्लोक में। तो इस तरह से आपसे यहां पूछा जाएगा, ठीक है, तो बिल्कुल सामान्य चीज है। अब देखिए समूह गीत प्रतियोगिता, तो ये समूह गीत प्रतियोगिता में देखिए भाई इसको भी समझ लो, समूह गीत प्रतियोगिता ये भी 17 तारीख को होगी आपकी, ठीक है। तो इस समूह गीत में आपके जो भी विद्यालय से, जैसे आर कन्या से कोई आ गए, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज से आ गए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आ गए, सीएमपी डिग्री कॉलेज से हो गए, ठीक है,
और ईश्वर डिग्री कॉलेज से हो गए, तो वहां पर अलग अलग ग्रुप में, जैसे कि इलाहाबाद डिग्री कॉलेज से लड़कियां 3 लोग आ गई, और इधर ईश्वर डिग्री कॉलेज से, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, ठीक है, और सीएमपी डिग्री कॉलेज से। इस प्रकार से सबका अपना अपना ग्रुप हो जाता है 4-5 का, और फिर वो अपना गीत गाते हैं, और फिर उन्हीं में से प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस तरह पुरस्कार मिलता है। अब देखिए, प्रत्येक प्रतिभागी में एक संस्था से अधिकतम 3 प्रतियोगी भाग ले सकेंगे, ठीक है, और सभी प्रतियोगिताएं सीएमपी डिग्री कॉलेज में संपन्न होगी। शास्त्रार्थ प्रतियोगिता एवं क्विज की भाषा संस्कृत और हिंदी में होगी। निर्णायकों का अंतिम निर्णय मान्य होगा, और समस्त यानी विजेता प्रतिभागियों को परिषद की ओर से आयोजित समारोह में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, तथा शास्त्रार्थ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को नहीं, यहाँ पर प्रतिभागी को होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति को ये मिलता है, तो इसलिए प्रतिभागी को त्रिवेणिका गौरव सम्मान एवं पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो ये सूचना है जो सचिव हैं सीएमपी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर सुरेंद्र पाल गुरुजी, तो यहां से ये सूचना मिली हुई है। तो आप इसमें देखिए, अब आपको क्यों जाना चाहिए, जब आप वहां पर कई लोगों का सुनेंगे तो आपको एक नया मोटिवेशनल मिलेगा, और आपको कुछ करने का जुनून मिलेगा। नए नए लोग होंगे, कोई अच्छा गीत गा लेती है लड़की, कोई अच्छा गाना गा लेता है लड़का, तो बहुत बहुत प्रतिभाशाली लोग वहां पर आते हैं, और वहां पर आपको जरूर जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमः संस्कृताय।